बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक लोमड़ी रहती है, वो अंगूर की जो छज्जे होते हैं उस पर छलांग मारने के लिए, अंगूर लेने के लिए उछलती है, लेकिन उससे अंगूर नहीं मिलते। तो बाद में वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो अनुराग, हम यही समझें कि आपको बिग बॉस का विनर नहीं बन पाया और अभी आपको लगा ये अंगूर बड़े खट्टे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी ये बोल के नहीं गया था कि मुझे शो का विनर बनना है। मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था शो में, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगा ना, तो मुझे एक बेटर इंसान बन के बाहर निकलना है। एंड मैं चीज़ें सीखने गया था अंदर। ये इंटरव्यूज़ आप ही के न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे रहे हैं मेरे, तो मैंने हमेशा वो उस चीज़ का स्टैंड लिया कि मैं जब भी शो के अंदर था तो मुझे चीज़ें सीख करके बाहर आनी थी। आज मैं 3 महीने बाद अगर इस शो से बाहर आया हूँ तो मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख करके आया हूँ। जिस तरह से बिग बॉस हमें दिखा, हमने शो देखा, हमें तो ऐसा लग रहा था आपको दोगलापन का घर वाले ने ना आपको टैग दे दिया है, ये दोगलापन है, किसी के साथ नहीं देगा। हमें तो वही लगा। तो आप जो दोगलापन का जो टैग लेकर आए हैं वो सही है कि कुछ और था? मतलब इस प्लेटफॉर्म पर जब मैं उस घर के अंदर था तो मैंने जो भी मनारा ने मेरे से जो चीज़ें शेयर करी है वो मनारा और मेरे बीच है, और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मेरे पास है मनारा के। इवन फॉर खानजादी, मैं अगर आप किसी को अपना दोस्त बोलते हैं ना, तो आप उस दोस्त को जब वो गलत होता है ना तो आप उसे सिखाते हैं, वहाँ पर आप उसे बताते हैं अगर आप उसके असली दोस्त हो कि यहाँ पर तू गलत जा रहा है। मैंने मनारा और खानजादी, मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त थे घर में, एंड मैंने उनके खिलाफ हमेशा तब बोला है जब वो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं गलत जा रहे थे। सेम उन्होंने भी अपनी साइड से जब मैं गलत जा रहा था तो उन्होंने मेरे को चीज़ें बोली है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दोस्त वही होता है जो आपकी असलियत बता रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि भाई तू उस गड्ढे में जा रहा है, उस गड्ढे में मत जा। फिर चाहे मुझे उन दोस्तों से लड़ना पड़ा, और उस घर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने चीज़ें 10 बंदों को बताई है। बिग बॉस शायद से जनता का शो था ना। बिग बॉस एक रियलिटी शो था जहाँ जनता डिसाइड करती है कि कौन इस घर में रहने के लायक है, कौन लायक नहीं है। तो ये जनता का शो था। अगर आप एक चीज़ तो पहली बात आप गलत बोल रहे हैं कि मुझे घर वालों ने निकाला। अगर आप शो देख करके आए होंगे तो ये दूसरा अटेम्प्ट था शो मेकर्स की तरफ से मेरे को निकालने का। पहला वाला जो अटेम्प्ट था वो ईशा वाले टाइम इविक्शन का था, जहाँ पर शो ने वो चीज़ पूरी प्लान करी थी। और अगर मैंने वो रूल ब्रेक करने वाले पॉइंट पर, मुझे पता आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि आपने वो रूल तोड़ा था, तो उस रूल की जो सज़ा था ना वो मैं भुगत चुका था ऑलरेडी। मैं पूरे सीज़न के लिए ऑलरेडी नॉमिनेट हो गया था। अगर एक गलती की सज़ा मुझे ऑलरेडी उस पॉइंट पर मिल चुकी थी तो दोबारा वो गलती दोबारा हाईलाइट करा करके दिखाना और केवल इस पॉइंट पर निकालना कि मैं मैं इस शो के खिलाफ गया हूँ। क्या मुनावर ने, आपने वो फुटेज तो देखी होगी जब मुनावर मनारा से लड़ने आया था तो उसने वो बोतल तोड़ी थी, तो क्या वो रूल्स के खिलाफ नहीं था? क्या वो एग्रेशन में किसी को हर्ट करने की पॉइंट नहीं था? क्या वो सेल्फ हर्ट नहीं था? आपने ये भी देखा होगा अगर आप शो देख करके आए कि उसके हाथ में पूरा हाथ खून निकल गया था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि सेल्फ हार्म इस शो के खिलाफ है। अगर आप सेल्फ हार्म करते हो शो में तो आपको शो से बाहर निकाला जाएगा। तो वो शो डिसाइड करता है जनता। अगर ये जनता का शो था। मैं 17वें सीज़न में गया हूँ। आज तक इस शो की ऑथेंटिसिटी केवल ये रही है कि जनता ने, पब्लिक ने डिसाइड करा है कि कौन उस घर में रहने के लायक है और कौन उस घर में रहने के लायक नहीं है। आपके हिसाब से शायद मुनावर ज़्यादा डिजर्विंग होंगे, जो नेशनल टेलीविज़न पे आकर के लड़कियों के इमोशंस के साथ कभी एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप वाला एंगल दिखाते हैं और फिर दूसरे पॉइंट पर दूसरी लड़की को नेशनल टेलीविज़न पे बोलते हैं कि हाँ मेरे को तेरे से शादी करनी है। शादी के झूठे वादे करते हैं और फिर वो पलट जाते हैं कि भाई अब तो सलमान सर का फीडबैक आ चुका है, अब मैं फिर इस लड़की के इमोशंस के साथ खेलूँगा और अब मैं फिर दूसरी जो मेरी बाहर एक गर्लफ्रेंड थी नाजिला, उसके लिए मैं बोलूँगा हाँ मुझे अब उसके पास वापस जाना होगा। तो अगर आपके लिए ऐसे लोग डिजर्विंग है तो हैट्स ऑफ। एंड अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो नेशनल टेलीविज़न पे ये दिखा रहे हैं कि अगर एक लड़का डुअल टाइमिंग कर रहा है या एक लड़के की 4-5 गर्लफ्रेंड है, वो बहुत स्टड कहला रहा है। जब ईशा वाला एक इंसिडेंट हुआ था, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। जब उस लड़की ने नेशनल टेलीविज़न में ईशा ने ये चीज़ें करी थी ना, तो ये सोसाइटी ने उसे बहुत बुरे तरीके से, गंदे तरीके से देखा था कि ये लड़की क्या कर रही है नेशनल टेलीविज़न पे, एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। बट हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक लड़की जब ऐसा कुछ कर देती है ना, जहाँ पर उसने क्लियर स्टैंड डे 1 से मेंशन करा था कि अभिषेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुनावर ने नेशनल टेलीविज़न पे 2 महीने तक ये झूठ बोला कि मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है। आयशा जब अंदर आई तो बोला मुझे तेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर वीकेंड के बारे पे बोला कि मुझे तेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, मैं तेरे से शादी के झूठे वादे करे और मुकर गया। और अब मैं शायद बाहर निकल के आया हूँ, बट मैं आपको शो की प्रेडिक्शन बता देता हूँ। इस पॉइंट के बाद मुनावर और आयशा फिर एक साथ होंगे, फिर तोता उड़ मैना उड़ खेल रहे होंगे और फिर यही मैसेज बाहर भेज रहे होंगे कि उन दोनों मुनावर एक फिर से उस लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलेगा और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ आयशा है जो फिर उस लड़के के जाल में फंस जाएगी। अगर आपके लिए ऐसे लोग ज़्यादा डिजर्विंग है तो हैट्स ऑफ।
पहली बात तो अनुराग, हमें वो डिज़र्व कौन करेगा, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जो शो मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक स्टैंड ले रहे हैं किसी के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आपको शो मेकर्स को बोलना चाहिए बाहर आके, भैया आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है गलत चीज़ है, आप क्यों करवा रहे हो, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पर फाड़ दो। फिर जब यही चीज़ अगर होना है शो के अंदर जब ये चीज़ हो रही है तो आप लोग को वहाँ पे स्टैंड लेने को क्यों नहीं हुआ? मुझे ये जानना है कि जब सिर्फ हार्म कर रहा है मुनव्वर, आप लोग कुछ उस वक्त पूरे घर वालों ने क्यों नहीं बोला? मैं मुनावर से फाइट कर रहा था पूरी रात भर कि जब मैं, आपने वो एपिसोड देखा जिसमें मैंने वो बोल तोड़ा था, तो वो घर के रूल्स के उल्लंघन के खिलाफ था, सही है, तो वो रूल्स के खिलाफ था घर के। एंड उस दिन बिग बॉस ने मेरे को मोहल्ले में बैठा करके पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट कर दिया था। जब मुनावर ने वो बोतल तोड़ी थी ना, मैं पूरी रात भर 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम अगर दिखाई होगी, मैं पूरी चीज़ के लिए स्टैंड लेता रहा। आपको ये भी पता होगा कि मैंने एक चीज़ के लिए स्टैंड लिया था, बिग बॉस वर्सेस मी। मैंने डे 1 से बोला था कि ये शो बायस्ड है, ये शो कुछ ही लोगों को फेवर करता है। तो अगर आप शो देख करके आए तो आपको पता है कि मैंने वो स्टैंड, मैं शायद घर से बाहर ही इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने शो मेकर्स के खिलाफ, बिग बॉस के खिलाफ ये बात बोली थी कि आप लोग गलत कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पर, आप अपने फेवरेट लोगों को दिखा रहे हो। चलो बायसनेस, ये सीज़न समझ में आता है कि बायसनेस था, बट किसी के साथ अनफेयर होना, जनता का शो है, आप एक मीडिया हाउस रन कर रहे हैं, आप भी जनता के ओपिनियन के हिसाब से मीडिया हाउस रन कर रहे हैं ना। जनता ही एक सबसे बड़ी जज है, जनता को आप ये बोलेंगे ना मैं सच्चा हूँ मैं झूठा हूँ, आपके कहने से सच्चा या झूठा नहीं कहलाते। वो जनता डिसाइड करती है। मैं डे 1 से अपना स्टैंड लेते हुए आया हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ गलत हुई है वही चीज़ बाकी लोगों के, जब मैं वो गलती करता था तो मेरे को उस गलती के लिए चौक में खड़ा करके बोला जाता था। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि अंकिता लोखंडे के लिए शो फेवर करता है। अंकिता लोखंडे ने खुद नेशनल टेलीविजन पर बोला था कि हम तो टीवी से हैं, अगर ये शो वाले हमारे लिए कुछ फेवर करते हैं तो क्या ही बड़ी बात हो गई। तो अगर मैं ये चीज़ बोलता था कि, जब मैं वो चीज़ बोलता था कि आप लोग इनके लिए फेवर कर रहे हो, तो उस बात पे मेरे को चौक पे बैठा करके जलील कर दिया जाता था। उस बात के लिए मेरे को बिग बॉस वर्सेस मी की तरह दिखा दिया जाता था। उस एक चीज़ के लिए शायद वो चीज़ दिखाए, आई डोंट नो क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए, बट मैंने ना एक वॉक ऑफ शेम करी थी जहाँ पर पूरे घर वालों को एक एक्टिविटी भी थी जहाँ पर ये बोला था कि कि कौन इस शो की इज्जत नहीं करता है, कौन इस शो के लिए साथ नहीं है, मतलब इस प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता, इस शो की होस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता। एक भी पूरे एपिसोड में मैंने कहीं पर भी इस शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं गई, इस सलमान सर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। एंड उसके बावजूद भी मैंने वो वॉक ऑफ शेम करी जहाँ पर लोग मुझे केवल इसलिए खड़ा कर रहे थे कि मैंने शो के खिलाफ बोला था। तो मैंने शो के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है एंड मैं अपने स्टैंड पे आज भी टिका हुआ हूँ कि ये शो हमेशा से बायस था, बट मुझे आज पता लग गया कि ये प्लान्ड एविक्शन करके ये शो अनफेयर भी है। अगर मैं बात करूँ अंकिता विक्की की, जो घर का जो उनका रिलेशन चालू है इस वक्त, कभी खट्टा कभी मीठा, आपको क्या लग रहा है ये ज़्यादा देर तक टिक पाएगा आफ्टर बिग बॉस? मैं किसी के मतलब जो गेम में था मैंने हमेशा गेम के लिए ही चीज़ें बोली है। मैंने आज तक मैंने गेम के बाहर की बातें शायद की भी नहीं। और मैंने बिग बॉस को कन्फेशन रूम में बोला था कि बिग बॉस, एक स्टेटमेंट को लेकर के बहुत विवाद हुआ था अंदर घर के कि बिग बॉस ने मैंने बिग बॉस को कन्फेशन रूम में बोला था कि मुझे बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। उस चीज़ को भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे करके ये बोल दिया था कि मुझे कोई फीडबैक ही नहीं चाहिए। अगर आप उस शो के अंदर होते और आपको ये बोला जाता कि आपके घर वालों को हमने उस शो पर बुलाया है और आपके घर वाले उस शो पर नहीं आते, आप 2 महीने से इमोशनली ट्रॉमा में हो, आप बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे झेल रहे हो, तो आपको भी शायद से उस पॉइंट पर ये लगता है यार कि पूरी दुनिया इस साथ छोड़ देगी ना मेरा, बट मेरे माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम ज़िंदगी में कोई भी गलत काम करके आ जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उस पॉइंट पर भी मैंने वो पॉइंट झेला। मैं अकेला खड़ा रहा। मेरे मॉम डैड के बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहे, पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया है बहुत बारी, और मेरी फैमिली ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारा लड़का भी करियर के टॉप पॉइंट पर चल रहा है एंड वो अभी लाइफ में कुछ करने गया, तो अगर हम उसे परेशान, माँ बाप कैसे होते हैं आपको पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अपने से पहले सोचते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन उस तक चली जाती तो कहीं ना कहीं वो और परेशान हो जाता। वो मेरे को रोता हुआ देखते हुए आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। भगवान भरोसे है सब कुछ, और उनके हिसाब से जैसा वो लेकर के जाएंगे वो भगवान की दुआ से अच्छा बना रहे। अनुराग, जाते जाते आपको क्या लगता है, जो आपको पहले से पता चल चुका था कि ये बिग बॉस कहते हैं ना कि एक स्क्रिप्टेड है, बताई जाती है, दैट्स वाई आप तभी से डिसाइड करते मुझे घर से बाहर जाना, ये आपको कब पता चला कि ये स्क्रिप्टेड है, क्या है? मैं वही बोला, आपने शो देखा होगा तो मैंने पहले हफ्ते से ये चीज़ बोल दी थी कि मेरे को जब पहला हफ्ता ख़त्म हो गया था ना, तो पहले हफ्ते के बाद बिग बॉस ने मेरे को चौराहे में ला करके बोला था कि आप वो लड़के हैं जिसको लगता है ये शो बायस्ड है,
और बिग बॉस ने कहा था कि मैं डंके की चोट पे बायस्ड रहूँगा, तो मैंने डे 1 से बायस्ड मुझे पता लग गया था, बट धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि ये शो बायस्ड के साथ साथ अनफेयर भी है, और जिन्हें पता है उन्हें पता है कि फिक्स्ड विनर कौन होने वाला है इस शो का। और इस सीज़न में मुझे नहीं लगता कि उस ट्रॉफ़ी की कोई वैल्यू भी है। मैं भले ही ट्रॉफ़ी जीत के नहीं लेके आ पाए ना, बट मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने 140 करोड़ की जनता में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई होगी, क्योंकि मैं शो के अंदर भी रियल था और मैं आज भी रियल था। आज मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ शायद जो इमोशन शो वाले उस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा पाए, वो मैं आज आपके मीडिया हाउस की तरफ से अपनी बात रख पाया जनता के सामने। हाथ जोड़ के शुक्रिया। लास्टली क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस का विनर कौन होना चाहिए, और आपको ये भी क्या लगता है कि बिग बॉस किसको विनर बनाना चाहेंगे? बहुत अनफेयर इवेक्शन हुई है मेरे साथ, और ये प्लान थी पहली बारी भी और दूसरी बारी भी। दूसरी बारी बिग बॉस वर्सेस मी हुआ था। बिग बॉस मेरे को सही जो शो का फॉर्मेट था उस तरीके से नहीं निकाल पाए, एंड मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बिग बॉस वर्सेस मी में मेरी जीत हुई है, क्योंकि जब षड्यंत्र रचा जाता है ना किसी के खिलाफ, वहाँ पर हारने में ना दुख ज़रूर होता है, बट इज्जत फुल रह जाती है। तो जिस इज्जत के साथ मैं शो के अंदर गया था उस इज्जत के साथ बाहर आया हूँ, एंड जो डिज़र्विंग विनर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत रियल तरीके से अंदर लड़ता है। वो जिस चीज़ के लिए गलत, जो भी चीज़ गलत होती है उसका स्टैंड लेता है। आज सब लोग एक टीम की तरह खेल रहे थे। जब मैं शो से बाहर आया ना तो पूरा घर मेरे खिलाफ था, पूरा घर। अभिषेक के साथ कहीं ना कहीं मेरे टर्म्स अच्छे थे, बट वो दिखता है ना कि जब 10 लोगों के खिलाफ होना, बिग बॉस के खिलाफ होना, सलमान सर के खिलाफ होना, एक बहुत मुश्किल चीज़ है। जब आप शो में रहते हो ना अंदर, तो आपको पता लगता है कि कितना बड़ा स्टेटमेंट होता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना जिस प्लेटफॉर्म पर आप रहते हो। मुझे उसी दिन पता लग गया था कि मैं कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बाहर जाऊंगा, बट मेरे हिसाब से डिजर्विंग विनर अभिषेक होना चाहिए। थैंक यू सो मच और हमसे बात किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।